हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे वो फूड आइटम्स जो बच्चे के वेट गेन में, बच्चे के कद की बढ़ोतरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने कोशिश करनी है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको माँ का दूध देना है। माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऐड करनी है जैसे ही बच्चा बड़ा होता है। उसके बाद कोशिश करनी है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है बच्चे के अंदर, ताकि बच्चे के शुरू के कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर इस उम्र में बच्चा खुराक की कमी का शिकार रहे या मसाइल का शिकार रहे तो बच्चे की ग्रोथ हैम्पर होती है, उसका कद और वज़न डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करनी है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हमारा पहला फूड आइटम होल मिल्क है। होल मिल्क कोशिश करनी है जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध देना है। माँ का दूध 6 महीने तक एक मुकम्मल ग़िज़ा है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको दूसरा घर का दूध या गाय भैंस का दूध भी दिया जा सकता है। दूध की मिकदार 1 से 2 गिलास से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूध जो है एक हेल्दी फूड है। दूध के अंदर कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों को मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को लैक्टोज से एलर्जी नहीं है तो बड़े बच्चों को 1 से 2 गिलास दूध देने चाहिए। नेक्स्ट फूड आइटम योगर्ट है, दही है, कर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे निज़ाम इंहज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन रखते हैं और हाजमे में मदद देते हैं। तो योगर्ट को अपने बच्चे की फूड का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। ये वेट गेन में, उसकी डाइजेशन को ओवरऑल बेहतर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फूड आइटम एग या अंडा है। ये एक कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आपके बच्चे को एग से एलर्जी नहीं है तो ज़रूर दें। इससे जो है बहुत अच्छी कैलोरीज मिलती हैं। इसके अंदर प्रोटीन होता है। एग के 2 पार्ट होते हैं। एक तो वाइट वाला पोर्शन जो होता है उसमें वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, आइडियल प्रोटीन होती है, उसकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा योक जो होता है, उसका जो पीले वाला हिस्सा होता है वो भी ज़रूर देना चाहिए बच्चे को, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर भी प्रोटीन होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इससे अच्छी कैलोरीज बच्चे को मिलती हैं। हाइट और वेट गेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे की फूड में रॉ एग्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कच्चे अंडे नहीं देने चाहिए। इससे एलर्जीज हो सकती हैं, इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फूड आइटम चिकन है। वाइट मीट का अच्छा सोर्स है। चिकन बच्चे की खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। 8 महीने की उम्र से बच्चे की डाइट में जो है चिकन को शामिल कर सकते हैं। सूप बना सकते हैं, चिकन रेशे रेशे करके डाल सकते हैं, चिकन का कीमा बना के दिया जा सकता है। चिकन जो है रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स है, वाइट मीट है, हेल्दी प्रोटीन होती है, इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं। बच्चे के वेट गेन और हाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट फूड आइटम फिश है, वाइट मीट है, हेल्दी फूड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत अच्छी होती हैं, कैलोरीज इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बच्चे के वज़न और कद बढ़ाने में फ़िश जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट फूड आइटम मक्खन, चीज़ या घी है। एक मॉडरेट अमाउंट में बच्चे को दिया जा सकता है। ये फैट्स का रिच सोर्स है, कैलोरीज बढ़ाता है। सैंडविचेस में दे सकते हैं, बच्चे को खुराक तैयार करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कोशिश करनी है मोतदिल रहना है, मॉडरेट अमाउंट में बच्चे को इस्तेमाल कराना है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं दे देना है। नेक्स्ट हमारा जो फूड आइटम है जो हम डिस्कस करेंगे वो स्वीट पोटैटो है, जिसको शकरकंदी कहते हैं। उसके अलावा आलू है, बहुत मज़ेदार होता है, हाई सोर्स ऑफ फाइबर्स होता है। ये रिच इन कैलोरीज होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसका बहुत अच्छा होता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, वज़न बढ़ाने में, कद बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम जो फूड आइटम डिस्कस करेंगे वो सीजनल फ्रूट्स हैं। मौसमी फल जो होते हैं वो भी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाने चाहिए। ये रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, वेट गेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे को 3 मेजर मील, नाश्ता, लंच और डिनर के अलावा जो हमने 2 स्नैक्स देने होते हैं उसमें हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बच्चे के कद और वज़न बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम हमारा जो है वेजिटेबल्स हैं। इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिकदार में होते हैं, विटामिन्स रिच सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है, फैट कंटेंट बहुत कम होता है। ये ओवरऑल इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फूड आइटम बनाना या केला है। हाई सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है ये, फाइबर्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ईज़िली डाइजेस्टिबल होता है, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, वेट गेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुख्तलिफ सूरतों में बच्चे को दिया जा सकता है, प्यूरीज में दिया जा सकता है, वैसे भी खिलाया जा सकता है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये 6 माह की उम्र से भी बच्चे की खुराक में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट फूड आइटम जो हम डिस्कस करेंगे वो बीन्स और लेंटल्स हैं। इसमें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, फैट कंटेंट इसमें कम होता है। बच्चे
इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है बच्चे की वेट गेन में और ग्रोथ में, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट फूड आइटम जो हम डिस्कस करेंगे वो ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत एनर्जी डेंस होते हैं, ये बहुत अच्छे फैट्स इसमें होते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो है इम्यूनिटी बूस्टर्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, तो ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फूड आइटम जो हम डिस्कस करेंगे वो ओट मील है। बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स में मिल जाता है, लेकिन कोशिश करनी है घर पे मुख्तलिफ सूरतों में हम ये दे सकते हैं। ओट मील बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद प्ले करता है, बच्चे का जो है गट को बेहतर रखता है, निज़ाम को बेहतर रखता है और उसके साथ साथ वेट गेन और हाइट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फूड आइटम ऑलिव ऑयल है, अच्छा सोर्स है फैट्स का, कैलोरीज की बहुत ज़्यादा होती हैं, ये एनर्जी डेंस बना देता है खुराक को। इसको मुख्तलिफ खुराक की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, सैलड के ऊपर स्प्रिंकल किया जा सकता है, वेट गेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चे की डाइट के अंदर ऑलिव ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट फूड आइटम हनी या शहद है। 17% इसमें पानी होता है, उसके अलावा 82% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, एनर्जी डेंस होता है, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत अच्छा स्वीटनर है, कैलोरीज बच्चे की बढ़ा देता है, इसकी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन कोशिश करनी है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को ये नहीं देना है शहद। रात शहद जो है ख़तरनाक हो सकता है, बोटुलिज्म जैसी एक बीमारी है जो पट्टों की कमज़ोरी करती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है, तो ये बच्चे को हो सकती है। तो कोशिश करनी है 1 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना, लेकिन बड़े बच्चे की डाइट में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगला फूड आइटम हमारा गुड़ है, जगरी है। बच्चे के खुराक तैयार करते वक्त अगर हम स्वीटनर ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। इसका मिनरल कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बच्चे की डाइट की कैलोरीज को बढ़ा देता है, जो कि वेट गेन में और हाइट के बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गुड़, शक्कर, जगरी को भी अपने जो है बच्चे की डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमने अवॉइड करने हैं, कोशिश करनी है कि वो नहीं देने हैं अपने बच्चे को। फ्राइड चीज़ें नहीं देनी है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं देनी है, तली हुई चीज़ें नहीं देनी है, बाज़ार से स्नैक्स वगैरह खरीद के नहीं देने हैं, चॉकलेट्स नहीं देने हैं, बहुत कम मिकदार में कभी-कभार दे दें, लेकिन रेगुलरली नहीं देने हैं। ये जो है बच्चे को हंगर को ख़त्म करती हैं और उससे जो है बच्चा जो हमारे फूड आइटम्स हैं जो हमने लेने हैं, वो बच्चा नहीं ले रहा होता है। और इस तरह से हमारे बच्चे की जो है कैलोरी की इनटेक है वो पूरी नहीं हो रही होती है और बच्चे के कद और वज़न जो है नहीं बढ़ रहा होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यंग पेरेंट्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ टाइम से मिलती रहें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।